एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, दैट इज एडीबी। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करा गया है, देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक। ये काम करेगा एशिया और पैसिफिक के ऊपर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन फिलीपींस। इसका मोटो क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहां पर? सेम एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। इसको मॉडल जो किया गया है वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर किया गया है। इसकी जो वर्किंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, किस हिसाब से इसमें वोटिंग सिस्टम, कैपिटल सिस्टम चलेगा, इट्स सेम एज द वर्ल्ड बैंक। सो यही सेम चीज लिखी गई है, दैट सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम where votes are distributed in proportion with members capital subscription। जैसे जैसे जो मेंबर्स कैपिटल देंगे उसी हिसाब से उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में इसका क्या स्टेटस है? सो इट हैज बीन ग्रांटेड यूनाइटेड नेशंस लीगल ऑब्जर्वर स्टेटस। आगे बढ़ते हैं मेंबर नेशंस के बारे में। देखो, इसका नाम है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एशिया और पैसिफिक के ही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मेंबर हैं, बट एशिया प्लस आउटसाइड एशिया, एशिया और एशिया के बाहर के भी जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर नेशन हो सकते हैं। देखो मेरे पास 2014 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से जापान का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 15.7%। उसके बाद सिमिलरली यूएस का है, फिर चाइना का, फिर इंडिया का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे शेयर डिवीजन है। इन लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, जैसा हमने पहले पढ़ा उसी हिसाब से इन्हें शेयर अलॉट किए गए हैं। हमें याद रखना है कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक आफ्टर जापान, यूएस एंड चाइना। सो एडीबी के बारे में जब हम बात करते हैं, ये जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो दो तरीके से करती है, हार्ड लोन्स और सॉफ्ट लोन्स। तो हम हार्ड लोन्स के बारे में पहले देखेंगे कि हार्ड लोन्स असलियत में होते क्या हैं। तो हार्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनको पे बैक करना पड़ता है हमें एग्रीड हार्ड करेंसी में। तो इनके देखो, जैसा कि नेम में लिखा गया है हार्ड, तो दे आर रियली रियली हार्ड। तो इनके ऊपर कोई ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं होती, और जो पहले एग्रीड करेंसी में जो बात की गई होती है कि आपको कितना वापस करना है, सेम आपको वापस करना पड़ता है। सो दिस इज ऑन कमर्शियल टर्म्स। प्राइमरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइमरली दिया जाता है मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो कि एशिया में आती हैं। सो हार्ड लोन्स आर फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज। सॉफ्ट लोन्स की बात करते हैं तो ये वो लोन्स होते हैं जिनको बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, दे आर सॉफ्ट। तो ये किन्हें दिए जाते हैं? पुअरर कंट्रीज इन द रीजन। जो एशिया पैसिफिक में जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको ये वाले लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज सॉफ्ट लोन्स। सो याद रखने की चीज ये है कि हार्ड लोन्स दिए जाते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज को और सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं पुअरर कंट्रीज को। सो बोरोइंग की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा बोरोइंग चाइना करता है एडीबी से, दैट इज 5.6% ऑफ द टोटल। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, दैट इज 5.5%। सिमिलरली आप ये लिस्ट देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान एंड दी सेवरल अदर नेशंस। सो जब हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये होता क्या है? डायरेक्ट फाइनेंसिंग असिस्टेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि जो एडीबी है ये गवर्नमेंट को ही लोन दे, ये प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देता है ऑन द बेसिस ऑफ डेट, इक्विटी। इनके तरीके से इन्हें लोन दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी को। पर जरूरी क्या है? उन प्रोजेक्ट के लिए जो कि क्लियर करते हैं सोशल बेनिफिट्स बियॉन्ड द फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न। सो एडीबी ने अभी रिसेंटली $103 बिलियन का लोन दिया है रिलायंस पावर को। सो ये एक न्यूज का टॉपिक था, तो हमें याद रखना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब कल मिलेंगे। आज कोई पीआईबी की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए मैं पीआईबी नहीं लेके आ रहा हूं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।